दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको कैसे पहचानें, क्योंकि ख़ासकर अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके पैटर्न को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसमें पास होना चाहते हैं, तो जो उसका पैटर्न है उसको आप जाने पहचानें, उससे वाकफ़ियत आपकी होनी चाहिए। तो तरीका क्या है देखते हैं। जो चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए वो है, सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है। पहले इन दोनों चीज़ों को रख लें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो उस एग्ज़ाम के पिछले साल में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, हकीकत पे जो पूछे गए हैं वही आप उठाएं। फिर उसको सिलेबस से मिलाएं कि सिलेबस के कौन से हिस्से से कितना क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ें देखें। उसके बाद में फिर अपनी तैयारी को उस तरह आगे बढ़ाएं आप। और हाँ, जो क्वेश्चंस का लेवल है, PYQ देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आपको उसी लेवल की तैयारी भी करनी होगी, और जो सोर्स है उसके लिए बुक्स, किताबें, वो कौन सी लेवल की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें इससे PYQ से पता चलता है, और सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। लेकिन आखिरी में जो कह सकते हैं कि गाइडिंग जो चीज़ होती है वो सिलेबस तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर होता है कि हाँ बता दिया यहाँ से आएगा, लेकिन हकीकत में जो क्वेश्चन पेपर होता है वही चीज़ उसका रोल ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो क्वेश्चन पेपर है उस तरह के क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इससे कामयाबी मिलना बहुत आसान हो जाता है और उस एग्ज़ाम को आप पास कर लेंगे। तो इसका रोल बहुत अहम है, कई लोगों ने बताया हुआ है, तो सोचा हम भी बता देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसको लाइटली मत लीजिए। ये PYQ जो है और सिलेबस बहुत बड़ी चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।